आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। प्रदेश में आज से शुरू होगी यात्रा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उपनिर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित। अधिसूचना 15 दिसंबर को होगी जारी। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 22% की हुई वृद्धि। और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की रैंकिंग में धार जिले के तिरला विकासखंड ने मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान किया प्राप्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम के जरिए बातचीत करेंगे। देश से हजारों लाभार्थी, 2000 विकसित भारत संकल्प यात्रा गाड़ियां, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रदेश में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला में और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में और प्रहलाद सिंह दमोह से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हमारे भोपाल संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन आज हो रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना और विभिन्न नवाचारों से देश में हुए विकास से आम लोगों को परिचित कराना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मध्य प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की अहम भूमिका रहेगी। मुख्य सचिव वीरा राणा ने इस यात्रा के संबंध में कल संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रचार प्रसार एलईडी स्क्रीन और ऑडियो विजुअल सहित सर्व सुविधा युक्त मोबाइल वैन के जरिए होगा। शहरी क्षेत्रों में मोबाइल वैन उन 13,000 से अधिक स्थानों पर जाएगी जहां 10,000 से ज्यादा जनसंख्या है। यात्रा के समन्वय के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। यह यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरेगी और केंद्रीय योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभ दिलाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ग्वालियर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचेगी। कलेक्टर ने जिले में सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से यात्रा का आयोजन करने के सिलसिले में कल अधिकारियों की बैठक ली। मुरैना में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सरकार की मंशा के अनुरूप यात्रा के दौरान जरूरतमंद हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाएं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उपनिर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित के अनुसार अधिसूचना 15 दिसंबर को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर रहेगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा 23 दिसंबर को और 26 दिसंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। इन पंचायतों के उपचुनाव के लिए मतदान 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जिसके तुरंत बाद उसी मतदान केंद्रों पर पंच के पदों की गणना की जाएगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से 9 जनवरी को सुबह 8 बजे से की जाएगी। झाबुआ जिले में 13 पंच, 2 सरपंच और 1 जनपद पंचायत सदस्य के लिए उपनिर्वाचन किया जाएगा। ग्वालियर जिले के बनहेरी ग्राम पंचायत के सरपंच और कुल 411 पंच के पदों पर चुनाव होगा। राष्ट्रपति ने नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। वहीं राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पद के 2 बड़े दावेदार पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद कल भोपाल लौट आए हैं। दिल्ली दौरे के दौरान प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक से मुलाकात की। वहीं भोपाल पहुंचने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा रविवार तक हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी किया है कि वे आज सदन में उपस्थित रहें। महत्वपूर्ण विधायी मामलों में चर्चा और सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने को देखते हुए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। रेलवे द्वारा भोपाल मंडल में सौर ऊर्जा का प्रयोग कर बिजली एवं राजस्व की बचत की जा रही है। मंडल में 1000 से ज्यादा बीएलडीसी पंखे लगाए गए हैं। ये पंखे कन्वेंशनल पंखों से कम बिजली खपत करते हैं। इन पंखों के इस्तेमाल से वर्ष में लगभग रुपए 13 लाख की बचत होगी। नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 13 स्टेशनों में 5 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है।
इनसे लगभग 8,380 यूनिट प्रतिमाह बिजली पैदा हो रही है। इस प्रकार इससे लगभग अनुमानित 9 लाख रुपए सालाना की बचत होगी। इसके अतिरिक्त विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट शिवपुरी, पनिहार, भोपाल, पावरखेड़ा और विदिशा स्टेशन पर लगाए गए हैं। मंडला के 12 स्टेशनों में सर्किट ऑटोमेशन का कार्य भी किया गया है, जिससे ट्रेन आने पर ही प्लेटफॉर्म की लाइट 100% जलेगी और ट्रेन जाने पर 70% लाइट स्वतः ही बंद हो जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 22% की वृद्धि हुई है, जबकि जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से घटकर 10% पर आ गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की दूसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रही। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक बहस का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जुलाई से सितंबर के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि देखी गई और भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरी तिमाही में 7.6% की वृद्धि दर हासिल करना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रमों की रैंकिंग में धार जिले के तिरला विकास खंड ने मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर तिरला विकास खंड को 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड से प्रदेश के आयुक्त निशक्तजन संदीप रजक को कल विज्ञान भवन में सम्मानित किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। खंडवा में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के पूर्व खरीदे गए सभी श्रेणी के वाहनों में HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाई जाना है। मंदसौर नगर पालिका परिषद द्वारा आज मंदसौर नगर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न आयोजन होंगे। कटनी सहित 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में जन्म से लेकर 5 वर्ष आयु के लगभग 1.5 लाख बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। सतना और मैहर जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त सरपंच और पंच पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रात्रि 10 बजे के पश्चात लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। नीमच जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सैनिकों के कल्याण के लिए 2,21,000 रुपए की राशि जमा की गई। मुरैना प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर इच्छित गढ़पाले ने अधिकारियों से स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में नियमित भ्रमण और बच्चों को दिए जा रहे भोजन का निरीक्षण करने को कहा है। डिंडोरी जिले में सिमरिया तिराहे के पास तीर्थ यात्रियों से भरी यात्री बस पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 8 यात्री घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। प्रदेश में आज से शुरू होगी यात्रा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित। अधिसूचना 15 दिसंबर को होगी जारी। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में करीब 22% की हुई वृद्धि और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की रैंकिंग में धार जिले के तिरला विकासखंड ने मध्य क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।